Hello boys and girls, welcome to my YouTube channel Real Experience by निखिल। आराम से बैकयार्ड पे बैठ के बात करते हैं क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, जैसे आपके पास कोई स्किल है, मान लीजिए IT की स्किल्स हैं, कोई ट्रेड वर्क जानते हैं, 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, आपको इन फ्यूचर में जाकर अपनी फील्ड को छोड़ना पड़ सकता है। क्या क्या कारण हो सकते हैं? हर किसी के ऊपर ये लागू नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस आपके ऊपर लागू होगा ही होगा। उसका रीज़न है बच्चे। अब बच्चों की केयर करने के लिए हमारे को एक जाना घर पे चाहिए। अगर हम इंडिया में बात करें, इंडिया में तो भाई भरे परिवार में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं और कई रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि हम अगर बच्चे उनके पास छोड़ भी जाएं तो हमारे को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हम अपने होम कंट्री को छोड़कर यहाँ पर आते हैं, अब हर किसी के रिश्तेदार यहाँ तो होते नहीं हैं। अगर बाय चांस होते भी हैं, उनको भी जॉब जाना पड़ता है। सो यहाँ पर कई बार आपको अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ सकता है। कल ही मैं एक बंदे से बात कर रहा था, काफ़ी नोन था, मतलब मेरा जो फ्रेंड था उसका फ्रेंड था। उसको 10 से 12 साल एक मतलब काम में एक्सपीरियंस था, मानो ऑटोमेटिव में एक्सपीरियंस था। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए, उसको ये जो ऑटोमोटिव का जो उसकी फील्ड थी वो छोड़नी पड़ी। रीज़न क्या है? बच्चे। और वो चलाने लग गया जी उबर एक्स। अब उबर एक्स बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जब चाहे मर्जी आप उठाओ, ऑन करो और चले जाओ। एक बंदा फुल टाइम जॉब कर रहा है, दूसरे बंदे को मैनेज करना पड़ेगा। अब उसको ऑटोमेटिव जो जॉब थी उसको छोड़कर स्विच करना पड़ा कुछ टाइम के लिए। जितनी देर तक बच्चे बड़े नहीं होते उतनी देर तक अपनी फील्ड को छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है। लेट्स से जस्ट इमेजिन, अगर आपको कोई कहे कि भाई यू जस्ट हैव टू लीव योर जॉब बिकॉज आपको टेक केयर करनी है अपने बच्चों की घर में, और आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो टेक्निकल है ही नहीं। अब उबर एक्स की बात करूं, उबर ईट की बात करूं, ड्राइविंग की बात करूं, उसमें सिर्फ ड्राइविंग स्किल्स चाहिए, उसमें कोई स्टडी वगैरह तो है ही नहीं। दैट मीन्स वो हर कोई काम कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, जो हम फील्ड अपनी में हैं उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक मैंने देखा है, यहाँ पर जब हम इकट्ठे होते तो हैं, अपने सपने लेकर आते तो हैं, लेकिन बच्चों की टेक केयर करने के लिए कभी कभार हमारे को अपनी जॉब भी स्विच करनी पड़ सकती है। जिनका वर्क फ्रॉम होम है थोड़ा ईजी हो जाता है, लेकिन जो बाहर जाके काम करते हैं एक जाने को तो करना पड़ता है मैनेज। अब सवाल ये उठता है कि डे केयर भी होते हैं, ओश भी होते हैं जहाँ पर बच्चों को हम छोड़ सकते हैं। जो बंदे PR हैं उनको तो सब्सिडी मिलती है, जो पक्के हैं, सिटीजन है या PR है, उनको तो सब्सिडी मिलती है कि भाई 100 में से आपको 70 to 75% या 80%, डिपेंड ऑन योर फैमिली इनकम, इतने परसेंटेज ही देना पड़ता है। लेट्स से यहाँ पर एक दिन का सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 12 घंटे लोग चाइल्ड केयर में बच्चे को अगर डालें, अलग अलग बने होते हैं चाइल्ड केयर सेंटर जो प्राइवेट वाले हैं, ठीक है। और उनका जो रेट चल रहा है $160 पर डे चल रहा है, मतलब 12 घंटे का 160, 150, 175, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। अब 160 के अंदर अगर आपको सब्सिडी मिली है जी सिर्फ 70%, 30% ऑफ 160 यू हैव टू पे अराउंड $48 पर डे। मतलब अगर आप 8 घंटे काम करते हो और आपका जो पे रेट है 30 है, मतलब कि 30 का हाफ कर दिया 15 हो गया 45, तो 8 घंटे जो काम किया उसमें से 1.5 से पौने 2 घंटे आप सोचो ही ना कि वो आपके लिए हैं, क्योंकि वो पैसा $48 सॉरी आप जो पे कर रहे हो वो अपने बच्चे को संभालने के लिए कर रहे हो। ऐसा होता है कि 12-12 घंटे लोग जॉब के लिए छोड़ कर जाते हैं, और ऐसा भी नहीं है
कि भाई आप आवरली बेसिस के ऊपर रखो, पैसे आपको पूरे देने पड़ेंगे। या कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जो 6 घंटे का रखते हैं। पीछे मैंने अपनी डॉटर को डाला था, वो बंद हो गया, वो 6 घंटे का था, लेकिन हम 3 घंटे के बाद ले आते थे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर बच्चे को एक अलग जगह के ऊपर जाना मुश्किल रहता है। तो फिर वो ले आए हम, पर पैसे हमारे को पूरे देने पड़े। और सब्सिडी भी आपकी फैमिली इनकम के ऊपर होती है। अब चाइल्ड केयर की सब्सिडी लेने के लिए आपको जाना पड़ता है सेंटरलिंक ऑस्ट्रेलिया में। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, या उनके ऑफिस में जाकर पूछ सकते हो, या कॉल कर सकते हो। कॉलिंग के ऊपर सारा कुछ आपको बता दिया जाता है। सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप नए नए आए हो, PR आए हो, या जब आपकी PR होती है तो आपसे वो पूछते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इनकम आपकी इस साल में या पिछले साल आने वाले समय में कितनी हो सकती है। उसके बेसिस के ऊपर आपको वो परसेंटेज प्रोवाइड की जाती है। अगर मान लो मैंने $1 लाख भरा पूरे साल का, मेरी इनकम $80,000 निकली, वो मुझे उस हिसाब से एंड में जाकर जो पैसे मैंने दिए हैं वो वापस कर देंगे। या मेरी 1 लाख मैंने भरी फैमिली इनकम और निकली 1.5 लाख, तो मुझे $50,000 के अकॉर्डिंग जो सब्सिडी बनी है उसके अकॉर्डिंग मुझे मिलेगी परसेंटेज, और बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस है वो मुझे पे करना पड़ेगा। सो ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आकर टेम्परेरी बेसिस के ऊपर आपको कुछ भी करना पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है आपके फैमिली कमिटमेंट्स क्या हैं। कई जॉब नहीं करते हैं, हस्बैंड या वाइफ एक जना ही जॉब करता है, बट यहाँ पर आकर तो आपको अगर ट्राई करो कि दोनों को जॉब करनी पड़े तो बेटर है। कई ऐसे बंदे देखे हैं कि सुबह मतलब वाइफ चली जाती है, रात को या दोपहर को बच्चे लेकर बंदा शाम को हस्बैंड चला जाता है, एंड वाइस वर्सा, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, यू नो। तो कई ऐसे भी हैं सुबह 9 बजे बच्चे को छोड़ते हैं, जब 3 बजे बच्चे को छुट्टी होती है उसी के दौरान 3 या 4 घंटे की जॉब जो है वो कर लेते हैं। डिपेंड, मतलब ये आपको मैनेज करना है। तो ये वाली थोड़ी सी चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, डरने वाली बात नहीं है। जैसी सिचुएशन होती है वैसा ही बंदा सीख जाता है। कैसे लगी वीडियो? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करिए नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर हम बनाएं। ऑल द बेस्ट।